खुदा यीशु मसीह के पुरफज़ल नजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अज़ीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम मल है और आज मैं आपसे दुआए रब्बानी के मैसेज का 6th पॉइंट शेयर करूंगी। और वो पॉइंट ये है कि खुदा का काम ये है कि उसके बेटे पर ईमान लाओ। आमीन। अज़ीज़ों, इस मैसेज में कुछ जुमले ऐसे हैं जो बुनियादी होने के बायस अल्फाज के रद्दोबदल के साथ तकरीबन हर पॉइंट में आपको सुनने को मिलेंगे। जैसे कि जब एक गुनहगार अपने गुनाहों से तौबा करके खुदा के बेटे पर ईमान ले आता है, तब ही उसकी ज़िंदगी में अपने खालिक से एक मोहब्बत भरी रिलेशनशिप कायम हो जाती है और ये मोहब्बत उसके दिल में अपने आसमानी बाप की बादशाही को दुनिया की इंतहा तक पहुंचाने की ख्वाहिश को जन्म देती है और यूँ वो खुदा के बेटे के इलाही मिशन में शरीक हो जाता है। अज़ीज़ों, दुआए रब्बानी में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को उस इलाही मिशन की तकमील के लिए एक सलूशन, एक हल बताया जिस पर अमल करने से वो उस इलाही मिशन यानी इंसान की नजात के मसले को हल हो जाता है। मती रसूल की अंजील उसके 22वें बाब में 36 आयत से लेकर हम 40वीं आयत तक पढ़ेंगे। लिखा है, ए उस्ताद, तौरेत में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है और दूसरा इसकी मानंद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। आमीन। अब अज़ीज़ों, इस हवाले के मुताबिक पहला स्टेप यानी पहला हुक्म, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। जब इंसान खुदा से मोहब्बत रखेगा इस पहले हुक्म पर अमल करते हुए, तो दुआए रब्बानी की पहली 2 आयात के मुताबिक खुदा और इंसान के दरमियान रिलेशनशिप बहाल हो जाएगी और इस तरह वो खुदा की ज़ात से मुंसलिक उन 4 अहकाम पर अमल कर सकेगा। जो पहला है, खुदावंद तेरा खुदा जो तुझे मुल्क मिस्र से निकाल लाया मैं हूँ। दूसरा, तू किसी तराशी सूरत मूरत को सिजदा ना करना। तीसरा, खुदावंद का नाम बेफ़ायदा ना लेना। चौथा, सब्बत के दिन को पाक मानना। इन 4 अहकाम पर अमल कर सकेगा और यूं पहला स्टेप मुकम्मल हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप यानी दूसरा हुक्म, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आमीन। अज़ीज़ों, इस दूसरे हुक्म पर अमल करके इंसान बाकी 6 अहकाम जो इंसान की ज़ात से रिलेटेड हैं, यानी 5वां हुक्म, तू अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, खून न करना। 7वां, ज़िना न करना। 8वां, चोरी न करना। 9वां, झूठी गवाही न देना और 10वां, पड़ोसी के घर का लालच न करना। इन 6 अहकाम पर अमल कर सकेगा और यूं दूसरा स्टेप भी मुकम्मल हो जाएगा। अज़ीज़ों, अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 स्टेप्स पर अमल कैसे किया जा सकता है। तो इन 2 स्टेप्स पर अमल करने का जो तरीका है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआए रब्बानी की 3री आयत में सिखाया, यानी मत्ती 6 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे। मतलब आसमानी बाप से रोज़ की आसमानी रोटी मांग कर खाने वाले की ज़िंदगी में नजात का मामला हल हो जाता है। खुदा के प्यारो, गौर कीजिएगा,
मत्ती 6 बाब की 9वीं आयत से 13वीं आयत में दुआए रब्बानी सिखाने के बाद खुदावन यीशु मसीह मुसलसल मिसालें दे दे कर अपने शागिर्दों को आसमानी रोटी मांगने के बारे में तालीम देते रहे, और शागिर्द खुदावन की दी हुई तालीम की गहराई को इस हद तक समझना शुरू हो गए थे कि यूहन्ना 6 बाब की 28वीं और 29वीं आयत में लिखा है कि उन्होंने यानी शागिर्दों ने उससे कहा, हम क्या करें ताकि खुदा का काम अंजाम दे सकें। यसु ने जवाब में उनसे कहा कि खुदा का काम ये है कि जिसे उसने भेजा है उस पर ईमान लाओ। आमीन। खुदा के लोगों, इस हवाले से ये हकीकत साफ जाहिर है कि खुदाए पाक के काम को अंजाम देने के लिए उसके बेटे पर ईमान लाना ज़रूरी है। यानी खुदाए पाक के हजूर में पहला काम ही उसके बेटे पर ईमान लाना है। जो इंसान खुदा के बेटे पर ईमान ले आता है उसे खुदा बाप के बाकी सारे अहकामात पर अमल करने का फजल हासिल हो जाता है। मतलब बेटा जो खुदा का कलमा है वो हमारे दरमियान मुजस्सम होकर आ गया, और जब हम रूहुल कुद्दस की मदद से कलाम खुदा को पढ़ते हैं तो दुआए रब्बानी में रोज़ की रोटी के आसमानी मुकाशवे को समझने की बरकत पाते हैं। वो आसमानी रोटी जो हमारी रूह की तवानाई है, जो हमें इशाए रब्बानी के मुकाशवे की समझ अता करती है, हमें उसकी इम्पोर्टेंस का एहसास बख्शती है, उसमें कायम करती है, और ये मसा एक सच्चे मसीही की ज़िंदगी में डिवाइन हेल्पर की मानंद रूहुल कुद्दस की कुव्वत में जुए बंधनों को तोड़ता चला जाता है, ज़िंदगी में उस मकसद को पूरा करने में हेल्प करता है जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजा गया है। खुदा के प्यारो, आप ज़रा इस बात पर गौर कीजिएगा कि दुआए रब्बानी सिखाने के बाद सबसे पहले खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर अपनी मसलूबियत के मुकाशफा को ज़ाहिर किया। यूहन्ना 6 बाब की 51 आयत में यूं मरकूम है कि मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी, अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जीता रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की ज़िंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। आमीन। अजीज़ो, यूहन्ना 6 बाब में खुदावन यीशु मसीह ने 2 मरतबा अपने शागिर्दों को समझाते हुए फरमाया। 49 आयत में लिखा है कि तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए, और 58 आयत में लिखा है कि जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जीता रहेगा। आमीन। अजीज़ों, जिस्मानी रोटी खाने वालों और रूहानी रोटी खाने वालों के दरमियान वाज़े फ़र्क हम देख सकते हैं। पुराने अहदनामे में बियाबान की कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने आसमान से मन खाने के लिए दिया, तो भी उनमें नाशुक्रापन, बुड़बुड़ाना, लालच, नाफरमानी, बेवफाई, गुनाह से कॉम्प्रोमाइज़ करना मौजूद था। जबकि नए अहदनामा की रूहानी कलीसिया में आसमानी रोटी खाने के वसीला से कफ़ारे और गुनाहों की माफ़ी का फ़ज़ल ज़मीन पर आ गया, तो कलीसिया में शुक्रगुज़ारी, कनात पसंदी, ईमान की मजबूती और खुदा की फरमाबरदारी और वफ़ादारी, गुनाह से नफ़रत, माफ़ी और मोहब्बत ज़ाहिर हुई। साफ ज़ाहिर है
हमारी अब्दी ज़िंदगी का इन्हिसार जिस्मानी रोटी पर नहीं बल्कि आसमानी रोटी पर है। खुदा के लोगों, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप ज़रा इस पर तवज्जो दीजिएगा कि अब जब खुदावन ने अपने शागिर्दों को आसमानी रोटी के बारे में इतनी गहराई के साथ समझाया, तो क्या वो खुद अपने शागिर्दों को खुदा बाप से पहले उसी रोटी को मांगने को कहेंगे जिसके खाने वाले बाप दादा बियाबान में मर गए? अजीज़ों, दुआए रब्बानी में रोज़ की रोटी के मुकाशफे को हम में से बहुत सो ने खुदा बाप से अपनी जिस्मानी ज़रूरियात ही मांगने के ईमान से अपनी ज़िंदगी में लिया और दुनियावी बरकत पाई और कसरत से पाई। अब भी ईमान की वही हालत है जो उस वक्त थी जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दुआए रब्बानी सिखाई। आपको याद है, हम पहले मैसेज में इसकी शेयरिंग कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिकॉल करूँगी मत्ती 6 बाब की 11वीं आयत को, यानी हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे। अजीज़ों, इस छोटी सी आयत को खुदावन यीशु मसीह ने 19वीं आयत से लेकर 34वीं आयत यानी 6 बाब के आखिर तक समझाया कि अपने खाने पीने और पहनने की फ़िक्र ना करो, पहले खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। अजीज़ों, इतनी तफसील से समझाने के बावजूद शागिर्द फिर भी जिस्मानी रोटी ही के लिए फ़िक्रमंद और परेशान हो रहे थे। तब खुदावन ने उनके इस अमल को कम एतकादी कहा। दुआए रब्बानी को ईमान के इस लेवल के इस नियत के साथ अपनी ज़िंदगी में लेने के बायस जैसे उस वक्त शागिर्द खुदावन यीशु मसीह के होते हुए भी रोटी के लिए परेशान हो रहे थे, एंड इसी तरह आज भी मसीहों की ज़्यादा तादाद ज़िंदगी में खुदावन यीशु मसीह के होते हुए भी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए परेशान होते हैं। अजीज़ों, खुदावन यीशु मसीह ने दुआए रब्बानी में हमें एक मैसेज दिया है, एक मुकाशवा बख्शा है। खुदा बाप की मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में अव्वल दर्जा देना चाहिए। कलामे खुदा में लिखा है कि मैं ज़िंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में ज़िंदा है। अब मैं अपना ना रहा बल्कि उसका हूँ जिसने मुझे अपने खून से ख़रीद लिया। आमीन। खुदा के प्यारो, मत्ती 6 बाब की 11वीं आयत में हमारे रोज़ की रोटी हमें आज दे। आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने शागिर्दों को समझाया कि हमें खुदा बाप पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड करना है, उस पर इन्हिसार करना है, क्योंकि वही है जो हमें कायम रख सकता है। हमें रोटी की मानंद हर रोज़ उसके फ़ज़ल को, उसकी हजूरी को, उसके मसा को और उसकी मदद को, उसकी रहनुमाई को और उसकी मुहाफ़ज़त को, उसकी माफ़ी को मांगने की ज़रूरत है। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है, उसी तरह हमें ज़िंदगी के हर पल में खुदा बाप की ज़रूरत है। जब हमारी ज़िंदगी इस सांचे में ढल जाती है, तब उसके बेटे के खून, पाक खून से ख़रीदी गई उस नजात का नूर
हमारी ज़िंदगियों से मुनक्कस होता है। खुदा के लोगों, ये खुदा का हम पर बहुत बड़ा एहसान है जिसे हम अदा नहीं कर सकते। हमें अपने खुदा के हजूर शुक्र गुज़ारी करते हुए उसकी फरमाबरदारी और वफादारी में जीने की ज़रूरत है। आइए अजीज़ों, हम अपने खुदा बाप के हजूर में शुक्र गुज़ारी के सिजदे करते हुए उससे दुआ मांगें, अपने सरों को झुकाएं और हम अपने खुदा बाप के हजूर में झुकें और दुआ करें कि ऐ हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम की सच्चाई जो हमें तमाम बंधनों से आज़ाद करती है। पाक रूह हमारी मदद फरमा कि हम राह हक और ज़िंदगी के सुकड़े हुए रास्ते पर चलते हुए उस आसमानी खुशी को हासिल करें जिसका वादा तूने अपने पाक कलाम में किया है। हम ये दुआ अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। अजीज़ों, खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने चेहरे का नूर आप पर जलवा कर फरमाए। आमीन।